हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथ चैप्टर नंबर 11 परीक्षा अध्ययन 2026। मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे के सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं और मैं इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ बच्चों। तो ये जो 11 चैप्टर है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एरिया एंड इट्स बाउंड्री जो भी आपके इसके क्वेश्चंस हैं आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि बच्चों मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी की पूरी परीक्षा अध्ययन की सीरीज़ 5th 8th 10th की सारी सीरीज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है बच्चों वो 60 मार्क्स का होता है। जो हमारा 60 मार्क्स का एग्ज़ाम है बच्चों उसमें से 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 10 मार्क्स के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो 2 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 12 मार्क्स के टोटल होते हैं। जो 12 मार्क्स के होते हैं आप इसको कंसिडर करिएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। कैसे में? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको 18 मार्क्स देते हैं, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं। ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चन में 6 होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 10 होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 होते हैं और आपका फिल इन द ब्लैंक 5 होता है, ठीक है। और जो फोर्थ स्टेप जो आपका आता है वो होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल आपका 60 मार्क्स का बनता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। सबसे पहले इस चैप्टर के हम मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और आगे के आपके स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए तो आपका क्या बोल रहा है। नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द गिवन शेप्स हैज़ द ग्रेटर एरिया। इनमें से कौन सा शेप है जिसमें ग्रेटर एरियाज है? तो आपको पता है कि इसका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। देखिए तो 7 2 जा कितना हो गया? 14 इसका आ रहा है आपका, सॉरी 14 आ रहा है। ये 4 3 जा कितना आ रहा है आपका? ये 12 आ रहा है। 8 1 जा 8 आएगा इसका और 4 3 जा 12। तो मतलब किसका एरिया ज़्यादा हो रहा है? इसका 14 7 2 जा। इसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको फार्मूला जानना चाहिए। तो जो आपका फार्मूला होता है रेक्टेंगल के एरिया निकालने का वो आपका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। आपका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया का होता है। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये पेरीमीटर के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो किसके रिगार्डिंग पूछा गया है? वो हमसे पूछा गया है एरिया के रिगार्डिंग। तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें लेंथ की एक स्क्वायर की कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो लेंथ स्क्वायर की हमारी चारों साइड इक्वल होती है, जैसे अगर हमारी 4 साइड हैं होती हैं स्क्वायर में तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम इसका फार्मूला कैसे लगाएंगे? इसका फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। तो हम 3 × 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 × 3 जब करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। साइड जो है स्क्वायर की कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मतलब पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का, हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। जैसे वो ये यहाँ पे बोल रहा है कि 4 मीटर है तो हमने आपको बताया साइड इंटू साइड होता है, तो 4 × 4 करेंगे तो आप 16 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर इज। पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है? तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड या फिर साइड इंटू साइड कर सकते हैं आप, दोनों सेम होता है। सॉरी हाँ, पेरीमीटर सॉरी गाइज। तो जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो कितना होता है? 4 इंटू साइड होता है, ठीक है ना। चलिए और जो हमारा एरिया होता है तो स्क्वायर का वो कितना होता है? साइड इंटू साइड होता है, ठीक है ना। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे? साइड इंटू साइड करेंगे और पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे? 4 इंटू साइड करेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। The length of a playground is 200 meter and the breadth is 50 meter. How much will
बी इट्स पेरीमीटर, मतलब इसका पेरीमीटर कितना होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं ये बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं, ये अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हैं तो ये हमारा रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आप इसको करके आप जैसे लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर लीजिए तो 250 हो जाएगा, और 250 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 500 मीटर हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो, इसको मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा समझ दीजिए, ये 500 हो गया जाएगा, आपका राइट आंसर है। 6 नंबर देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बिरबली, जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल को वो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, 7 नंबर देख लीजिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर विथ एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे स्क्वायर की वो बात कर रहा है, तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर उसका एरिया है तो उसका साइड कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। सॉरी 3 स्क्वायर नहीं होगा गाइस, ये 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक यहाँ पे मेंशन है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 3 9 होता है हमारा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ फेंस ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर। अब वो बोल रहा है कि पेरीमीटर एक फेंस है, फेंस मतलब क्या होता है, एक तरीके का बाउंड्री की बात कर रहा है, वो कितना है, 20 मीटर है। हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड, मतलब एक साइड क्या होगी उस गार्डन की, तो हमको जैसे पता है कि 20 होता है, अगर 20 मीटर हम स्क्वायर की बात करें तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब एक साइड की उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है ये हमारा 3 मार्क्स का होता है बच्चों। एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वाली पीडीएफ है वो गलती से मिस हो गई है, मैं उसका वीडियो अलग से बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हैं सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्या है, एक आपका यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है ना, इसका हमको क्या निकालना है, जो क्वेश्चन दे रहा है उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है। तो विच शेप हैज़ द लार्जर पेरीमीटर, इनमें से कौन सा शेप है जिसका लार्जर पेरीमीटर, लार्जर मतलब बड़ा पेरीमीटर है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच शेप हैज़ द लेस एरिया, इसमें कौन सा लेस एरिया है, और बाई हाउ मच मतलब कितना है, कम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन शेप ए गिवन द लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेप हम जैसे फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लगाएंगे तो 2 इंटू 6 प्लस 5 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, मतलब ये हमारा 22 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब शेप बी को देखते हैं, बी शेप का क्या आ रहा है, तो इसका आप क्या क्या है 11 इसका सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ शेप बी की अगर हम बात करें तो फिर से फार्मूला वही लगेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 3 पहले ऐड करेंगे 14, और 14 मल्टीप्लाई 2 तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बी वाले का 28 आया है हमारा, और ए वाले का कितना आया है 22 आया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कितना डिफरेंस है, तो दोनों को क्या कर देंगे 28 को 22 में माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, मतलब कितना बड़ा है, लार्जर पेरीमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, चलिए तो अब देख लेते हैं कौन सा वाला बी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, गिवन लेंथ ऑफ द शेप ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको एरिया देखना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप लगाएंगे, वही फार्मूला एरिया के लिए 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, जो आपका इसका आंसर होगा। एरिया बी शेप का निकालेंगे, फिर से एरिया के लिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे तो 11 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा बड़ा एरिया है, तो एरिया जो शेप ए का एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, और 30 सेंटीमीटर, ये इसका कितना डिफरेंस है 33 यहाँ पे है, और -30 कर देंगे तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा कि कितना इसका बड़ा है। ठीक है ना, तो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है एरिया उसका बड़ा है ए नंबर वाले का। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ आई स्क्वायर फील्ड इज 20 मीटर। ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द वन इट साइड, मतलब वो बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालना, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका फील्ड का पेरीमीटर टोटल मतलब ये मान के चलिए कि 20 मीटर है। तो इसको हमको क्या बताना है कि इसका एक साइड कितने का, तो आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड 20 इक्वल टू 4 इंटू साइड के उसी फार्मूले में हम रखेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 5 मीटर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर। अगर हम लेंथ की बात करें किसी फेंस की स्क्वायर गार्डन की, तो कितना है 20 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन, आपको क्या करना है वन साइड ऑफ द गार्डन की आपको साइड बतानी है। ठीक है ना, तो आपको ये 20 है, सेम वही उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे, लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या है स्क्वायर गार्डन की 20 मीटर है।
अब देखिए यहाँ पे ये कैसे सॉल्व हो रहा है, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। 4 इंटू साइड करेंगे तो 20 सामने रखेंगे, 4 यहाँ पे रखेंगे, 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड तो 20/4 करेंगे तो 5 मीटर इसका भी आपका आंसर आएगा। क्या होता है, क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट हो जाती है, इस कारण से क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, डेविड वांट टू पुट द स्क्वायर टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ हिज रूम। डेविड क्या करना चाहता है, स्क्वायर टाइल को फिट करना चाहता है अपने रूम पे। द लेंथ ऑफ द टाइल इज 20 सेंटीमीटर, जो लेंथ है टाइल की वो 20 सेंटीमीटर है। एंड द लेंथ ऑफ द रूम इज 200 सेंटीमीटर, लेंथ जो है रूम की वो कितना है 200 सेंटीमीटर। एंड ब्रिथ कितना है 160 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल विल ही रिक्वायर, मतलब कितनी टाइल की उसको जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ द रूम कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ द रूम कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। सबसे पहले रूम का हम एरिया निकालेंगे, तो रूम का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब हम करेंगे 200 मल्टीप्लाइड 160 तो ये कितना हो जाएगा 32,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब टाइल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो टाइल का एरिया कितना हो जाएगा 20 का है ना वो मतलब 20 सेंटीमीटर का, 20 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ टाइल अगर आपको देखना है तो एरिया ऑफ रूम और एरिया ऑफ टाइल मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 32,000 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 10101010 कट हो जाएगा। 4 को 32 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे 1 कटा और 1 जीरो बचा होता है, 80 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके रूम में सेटअप करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 2 फील्ड्स ऑफ द मेजर इज, 2 फील्ड का मेजर कितना है 40 मीटर एंड 10 मीटर करके है, एंड 30 मीटर एंड 20 मीटर है, मतलब ये फर्स्ट फील्ड का है, ये सेकेंड मीटर का है। आर सराउंडेड, विच फील्ड विल हैव द ग्रेटर एरिया, इन फील्ड में से कौन सा है जिनमें ग्रेटर एरिया, एक फील्ड ऐसा है एक फील्ड ऐसा है। ठीक है, दोनों को अलग अलग निकालेंगे और फिर सीधे क्या कर देंगे दोनों को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ फील्ड कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 40 मल्टीप्लाई 10 किया हमने तो 400 स्क्वायर मीटर आ गया। फिर द एरिया ऑफ द सेकंड फील्ड का करेंगे 30 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो ये 600 स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है ना, तो मतलब ये वाला जो है हमारा वो बड़ा है। ठीक है ना, अब देखिए इसका दोनों का डिफरेंस अगर हमको निकालना है तो कितना बड़ा है, तो 600 में 400 को माइनस कर देंगे तो 200 स्क्वायर मीटर क्या है ये बड़ा है। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड इज 320 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर कैरम बोर्ड का कितना होता है 320 सेंटीमीटर होता है। फाइंड इट्स एरिया, आपको उसका एरिया बताना है। ठीक है ना, तो देखिए गिवन पेरीमीटर ऑफ द कैरम बोर्ड कितना है, गिवन जो कैरम बोर्ड का पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे, तो क्या है पहले एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करके एक बार फिर से आपको समझा देता। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कैरम बोर्ड, एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है उसका पेरीमीटर कितना है 320 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, आपको एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमको उसकी साइड निकालनी पड़ेगी। तो गिवन पेरीमीटर कितना है आपका 320 है, तो आप इसके फॉर्मूले में किस में रखेंगे 4 इंटू साइड में रखेंगे। तो 320 मल्टीप्लाइड 4 इंटू साइड आप करेंगे, जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 से 320 को डिवाइड करेंगे तो मतलब उसका कितना आ रहा है 80 सेंटीमीटर उसका साइड आ रहा है। ठीक है, अब जब एरिया की बात आ रही है कैरम बोर्ड की तो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, तो 80 मल्टीप्लाइड 80 करेंगे जैसे ही आप, तो ये कितना आ जाएगा 6,400 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 8 8 64 होता है, 2 जीरो को हम एज इजिली ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो भी क्वेश्चन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको या तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए या फिर आप इनको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप इनको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ठीक है, अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। हाउ मेनी पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पोस्टेज आप ये देखिए पोस्टेज स्टैम्प्स उसमें कितने लगेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की, विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली कवर द रेक्टेंगल, अगर उसको कवर करना है तो कितने स्टैम्प्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए गिवन लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इस कितना है 12 सेंटीमीटर है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 8 सेंटीमीटर। पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, 12 मल्टीप्लाइड 8, ये क्या हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, तो 12 मल्टीप्लाइड 8 हो जाएगा तो 96 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो आपका आंसर है ये किसका आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा, किसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए एरिया ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स की अगर हम बात करें तो ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है,
तो नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स रिक्वायर्ड, तो क्या करेंगे 96 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 24 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको 24 पोस्टेज स्टैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी काय के लिए, उसको पूरी तरीके से रेक्टेंगल को कवर करने के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ पेपर इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। व्हाट विल बी इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, उसका एरिया और पेरीमीटर क्या होगा, मतलब बोल रहा है लेंथ एक पेपर की कितना है 10 सेंटीमीटर है, उसका ब्रेथ कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको उसका पेरीमीटर और एरिया दोनों अलग अलग बताने हैं। तो हमको जैसे पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पेपर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो आप क्या करेंगे 10 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। लेकिन पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है बच्चों। तो जैसे इसको आप फॉर्मूले में रखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 10 + 6 करेंगे आप पहले 16 हो जाएगा, और 16 × 2 होगा आपका 32 हो जाएगा, जो आपका ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, अगर एक साइड का जो वो होता है, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 24 सेंटीमीटर है, इफ़ वन साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, अगर एक साइड को हम क्या कितना इंक्रीज कर देते हैं 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देते हैं, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर को, तो चलिए इसको देखते हैं। गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 4 इंटू साइड, तो 24 इक्वल टू 4 इंटू साइड करेंगे तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर जो आएगा ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, देखिए साइड ऑफ अ न्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 6 + 2 = 8 हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर हो जाएगा तो 4 इंटू साइड करेंगे आप न्यू स्क्वायर, तो 4 इंटू 8 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पहले का फॉर्मूला, पहले हमारा ये था बच्चों, पेरीमीटर जब 2 सेंटीमीटर हमने इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया 32 हो गया, मतलब ये और नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ये आपको पूरा ही क्वेश्चन इंक्लूड है, एक बार में आपको फर्स्ट वाले का निकालना है, ये आपका सेकंड वाला निकालेगा, ठीक है ना। चलिए जैसे 2 मीटर बढ़ाने के बाद जो आपका डिस्टेंस आ रहा है उसकी बात वो कर रहा है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ सुबीज फार्म इज 80 मीटर एंड द ब्रेथ इज 60 मीटर। सुबी का एक फॉर्म है, उसका लेंथ जो है वो कितना है 80 मीटर और 60 मीटर है। एरिया ऑफ द सौर्यास फार्म इज 300 स्क्वायर मीटर। हुज फॉर्म इज क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ हुज फॉर्म इज मोर, मतलब देखिए सुबी का जो फॉर्म है वो 80 मीटर एंड लेंथ है उसकी, और ब्रेथ कितनी है उसकी, उसकी ब्रेथ है हो जाएगी आपकी 60 मीटर, ठीक है ना। और एक सौर्यास का फॉर्म है, सौर्या का फॉर्म है जो कि 3000 स्क्वायर मीटर में है, तो पूछ रहा है कि किसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए सुबी के उसका एरिया निकाल लेते हैं, तो 80 हो गया आपका 80 मीटर, उसकी क्या हो गई लेंथ हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई 60 मीटर हो गई। तो सुबी का फॉर्म जो कैसे निकलेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालेंगे, ठीक है। तो 80 × 60 करेंगे तो 4800 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अब आपको 4800 स्क्वायर मीटर बड़ा लगता है कि 3000 स्क्वायर मीटर बड़ा लगता है, तो किसका बड़ा है, जो सुबी का फॉर्म है वो ज़्यादा बड़ा है सौर्य के फॉर्म से, लेकिन कितना बड़ा है, तो 4800 - 3000 करेंगे तो आप 1800 स्क्वायर मीटर जो है वो बड़ा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के मैंने डिस्कस कर दिया। अगर लॉन्ग टाइप वीडियो भी चाहते हैं आप, लॉन्ग टाइप आपका क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए 9 लॉन्ग टाइप के आंसर्स को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।